धन्यवाद विनय सर। हाँ जी। अभी आप सबने देखा, सबने सुना, विनय सर ने बताया युग क्या है, युग का इतिहास क्या है, युग कब शुरू हुआ, युग 5000 साल पहले हुआ। युग का बहुत सिंपल वे में इन्होंने मतलब बताया, कितने अच्छे तरीके से मतलब बताया। पतंग और डोर का रिश्ता बताया, मन और सांस का कैसा रिश्ता है, पतंग और डोर का है। जहाँ मन कहाँ है, मन सांस की लय से, सांस के सहारे से मन को कंट्रोल कर सकते हैं। इतनी अच्छी बात बताई। अगर जीवन में एक बात हम ध्यान रख लें तो हमारा जीवन बहुत सफल हो सकता है। अब इसके बाद में आगे बात करते हैं। उन्होंने बताया है कि क्या बैलेंस की बहुत सारे पोजेस की बात करें, कौन कौन से पोज पर बैलेंस की पोज, कौन कौन से पोज हमें क्या क्या बेनिफिट दे सकते हैं, ये बात बताया। हमारे सामने क्लियर हो गया कि शरीर के लिए, मन के लिए और न्यूरॉन्स के लिए, आत्मा के लिए, तीनों के लिए योग की उपलब्धि है। और ये उपलब्धि साइंस ने भी प्रूव कर दी है। विदेशों में जितना साइंस हुआ उसने बता दिया है कि भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए पूरी दुनिया ने माना है। तो हम पहले बात करते हैं शरीर के लिए कौन कौन से, बैलेंस करने के लिए कौन कौन से पोज बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बताया इन्होंने वीरभद्रासन। वीरभद्रासन के पहले एक हाँ वीरभद्र आसन बताया हुआ है। वीरभद्र आसन, वीरभद्रासन को बोलते हैं वॉरियर पोज। वीरभद्र कौन थे? शिव जी के पुत्र कार्तिकेय। वो देवताओं की सेनापति थे, इतने शक्तिशाली थे। तो उनका शक्तिशाली जैसा स्वरूप इस पोजीशन से बन सकता है। आपने दोनों पैर फैला दिए और हाथ एकदम सीधे आसमान की तरफ तनाते चले जाओ, ऊपर हाथ करते चले जाओ। जितने हाथ आप सीधे करेंगे उतनी आपकी कमर और हिप थाई की जो मसल्स है वो एकदम स्ट्रांग रहेगी। ये बहुत अच्छा पोज है। 20 से 30 सेकंड किया जा सकता है और करने के बाद में इसको 2-3 बार रिपीट करना चाहिए। ये आपकी बॉडी को बैलेंस बनाता है और थाई में स्ट्रेंथ दे रहा होता है। इसी के बाद में एक दूसरा आसन और बताया हमने, अधोमुख श्वान आसन, या इसको बोलते हैं अधोमुख श्वान आसन। अधोमुख श्वान आसन में डाउनवर्ड डॉग, जैसे कुत्ता डाउनवर्ड हो जाता है तो क्या सीन होता है, वही हमारी बॉडी का सीन आप सामने दिख रहे थे। बॉडी का सीन बिल्कुल साफ साफ है। हमारी हिप का जो पोर्शन है वो सबसे ऊंचे से ऊंची करने की कोशिश की गई है और पैर जमीन पे टिकाए और हाथ भी जमीन पे टिकाए हुए हैं। इसका साइंटिफिक पर्पस ये है कि हमारी बॉडी का ब्लड का फ्लो सर की तरफ ज्यादा हो। सर की तरफ ज्यादा होगा तो हमारी ब्रेन में जितने भी रूटीन में क्या होता है कि ब्रेन सबसे ऊपर रहता है, ग्रेविटी के हिसाब से एंटी ग्रेविटी पोजीशन में रहता है, तो वहां ब्लड का फ्लो कम होता है। और हम जब इस पोज में जा रहे होते हैं तो हमारे सर में हम इंटेंशनली वहां के ब्लड का फ्लो ज्यादा कर रहे होते हैं। तो जब सर में ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा तो हमारा मन स्थिर रहेगा, हमारा दिमाग मसल्स को पावर मिलेगी और उसके बाद में हमारे जो एंजाइटी होगी, एंजाइटी है, सर दर्द है, उन सब में हमें आराम मिलेगा। नेक्स्ट एक और अच्छा पोज है मेडिटेशन के लिए वज्रासन। वज्रासन सब जानते हैं, आजकल बहुत पॉपुलर नाम इसका है वज्र। वज्र होता है इंद्र का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग हथियार। इंद्र का सबसे बड़ा हथियार था, बड़ा बलशाली था। तो उस स्ट्रॉन्ग जो किसी से भी नहीं टूट सकता था, ऐसा वज्र था उसका। तो इस पोजीशन से हम जो ये पोजीशन में जो महिला आपको बैठी दिख रही है, आपको दिखाई दे रही है, दोनों पैर पीछे की तरफ करके हिप्स ऊपर करके बैठी है, ये पोजीशन है वज्रासन की। इस पोजीशन के अंदर आपका शरीर एकदम स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत हो जाएगा। सब जानते हैं वज्रासन की महिमा। वज्रासन में आप सीधे बैठे तो आपका पेट एकदम सीधा, एब्डोमेन एकदम सीधा है। जब एब्डोमेन सीधा है तो आपको खाना खाने के बाद में इस पोजीशन में बैठने के लिए 15 मिनट के लिए रिकमेंड किया जाता है। जिनके पेट में डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, गैस रहती है, एसिडिटी रहती है, उन लोगों के लिए वज्रासन खाना खाने के बाद में 15 मिनट अवश्य बैठे तो आपके गैस की प्रॉब्लम से निजात आ जाएगी और शरीर तो आपका स्ट्रॉन्ग होगा ही। और ध्यान लगाने के लिए भी, अगर आपके पैरों में दर्द नहीं होता है तो आप ध्यान लगाने के लिए वज्रासन अपने आप में बहुत अच्छा आसन है। आपकी बॉडी को एकदम पीसफुल रखिएगा और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। दूसरा ग्राउंडिंग के लिए आसन बनाया इन्होंने वृक्षासन। जैसे इसका नाम अपने आप बताता है, वृक्ष के जैसा। वृक्ष की प्रॉपर्टी क्या है? वृक्ष की प्रॉपर्टी है तना एकदम हमेशा स्टेबल रहता है। पत्ते उसके हिल सकते हैं, उसकी टहनियां हिल सकती है, लेकिन वृक्ष का तना एकदम हमेशा स्टेबल रहता है। तो वैसे ही हमें अपने शरीर को जितनी हमारी क्षमता हो उतनी देर के लिए स्टेबल रखना होता है। वैसे तो हम 2 पैर से स्टेबल रहते ही हैं, लेकिन इसमें खास बात, हम एक पैर पे पूरा वजन रख के स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे हैं। हम 30 सेकंड कर सकते हैं,
30 सेकंड से ज्यादा कैपेसिटी हो 40 सेकंड भी कर सकते हैं, या 30 सेकंड के 4-5 राउंड करें। आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बढ़ेगा, आपका नर्व सिस्टम बहुत काम कर रहा होगा, इससे बढ़िया। और आपका जब नर्व सिस्टम अच्छा काम कर रहा है, कंसंट्रेशन आपको बढ़ रहा है, तो ये आसन बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो बढ़ती उम्र वाले बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे, उनके लिए अच्छा है। और जिनको बीपी की समस्या होती है, उन लोगों के लिए भी ये आसन अच्छा है। ध्यान रखना होता है कि अगर आप वृक्षासन में खड़े हो रहे हैं, तो अगर आपको किसी तरह के चक्कर आने की समस्या है, या तो फिर आप सहारा लेकर के भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन हमें मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट आया है डीप इंटीग्रेशन। डीप इंटीग्रेशन शव आसन बताया। शव आसन जैसे नाम से मालूम है, शव आसन। शव में आप जानते हैं शव मीन्स क्या होता है? शव डेड बॉडी, बिल्कुल ऐसा कि जैसे हम डेड हो गए हो। तो डेड, जहां भी हम कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो बेसिक प्रिंसिपल जैसे विनय सर ने बताया कि जब हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो आवर बॉडी इज गेटिंग एनर्जी। जब हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी, जैसे आवर बॉडी इज गेटिंग एनर्जी। जैसे हम मान लो नींद में ले रहे हैं, तो नींद में हमारा शरीर आराम कर रहा होता है, लेकिन मन हमारा जग रहा होता है। सपने में इसका प्रमाण है कि जब हमको सपने आ रहे हैं, तो हमें सवेरे सपने याद रहते हैं। इसका मतलब सपने में हमारा मन एक्टिव था। तो शरीर को तो आपने रेस्ट दे दिया, और मन को आराम देने के लिए ये जो ध्यान जो है, ध्यान बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम ध्यान में जा रहे होते हैं, बहुत टफ विषय है ध्यान में जाने का, बहुत साधना करनी होती है, लेकिन जब हम ध्यान में एक बार सिद्ध होने की कोशिश होते हैं, तो हम समझिए 3 घंटे की नींद को 10 मिनट के ध्यान में पूरी कर सकते हैं। इतना, जितने आप 3 घंटे में जितने आपको ब्रेन को रिलैक्सेशन मिल रहा होता है, उतना अगर आपने 10 मिनट बराबर ध्यान कर लिया, उतना रिलैक्सेशन आपको, उतनी एनर्जी का भंडार आपके पास में हो जाएगा। शवासन की बड़ी सिंपल सी बात है। शवासन में आप सीधे लेट जाइए, और लेटने के बाद में आप एक एक अंग को ढीला छोड़ते चले जाइए। एक एक अंग को ढीला छोड़िए, हाथ को ढीला छोड़िए, पैर को ढीला छोड़िए, कमर को ढीला छोड़िए। शिथिलीकरण की, इसको तकनीकी भाषा में बोलते हैं, शिथिलीकरण की प्रक्रिया है। एक एक चीज को अपन शिथिल करते चले जाओ। जैसे हम शिथिल करते चले जाएंगे, हम धीरे धीरे निद्रा की ओर बढ़ते चले जाएंगे। जितनी देर हम शिथिल में रहते हैं, तो समझिए हमारी बॉडी एकदम रिलैक्स होंगी। जब कभी हमको टेंशन हो, कभी नींद नहीं आ रही हो, तो ये शवासन का प्रयोग किया जाए। दूसरी बात है, शवासन हम कभी भी योगासन करें, आधा घंटे भी अगर हमने योगासन, फिजिकल एक्सरसाइज की है, तो कम से कम 10 मिनट उसका हमें शवासन करना चाहिए। ये बिल्कुल हमें पूरी जो योगासन करने की जो आधा घंटे की थकान है, उस थकान को शवासन मिटा देता है। नेक्स्ट बात आती है मैनेजिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी। सब लोग जानते हैं अभी स्ट्रेस एंजाइटी का भी हमने वो देखा, डायग्राम ग्राफ देखा था आपने, कि स्ट्रेस कैसे बढ़ता है, कैसे जाके खत्म हो जाता है। ये ग्राफ हमने देखा है। तो स्ट्रेस कहाँ से जुड़ रहा होता है, स्ट्रेस में क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं। एक तो हमारी बॉडी इफेक्टेड होती है, फिर मन हमारा इफेक्टेड होता है, और नर्व सिस्टम इफेक्टेड होता है। आप कॉर्टिसोल की कहानी सब जानते हैं। कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है स्ट्रेस के कारण से। कॉर्टिसोल तो बड़ा मेजर रीजन है सबके लिए। साइंटिफिक लोगों ने केमिकल को रेस्पॉन्सिबल बताया है कि कॉर्टिसोल रेस्पॉन्सिबल है, जिसके कारण से हमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो इश्यू ये आता है कि हम उसको कैसे ठीक किया जाए। कॉर्टिसोल तो बॉडी में अपने आप रिलीज हो रहा है, उसको कोई गवर्न करने वाला नहीं है। गवर्न करने वाला मन और आत्मा होती है, वो उसको गवर्न कर सकती है। लेकिन मन कब गवर्न कर लेगा? जब मन हमारा शांत होगा। तो मन कब शांत होगा? मन शांत होगा, पहले हमारी फिजिकल फिटनेस होगी, शरीर हमारा चलेगा, तो मन शांत रहेगा। मन शांत रहेगा तो फिर हम तो ये कॉर्टिसोल अपने आप रिलीज होना, स्ट्रेस आना अपने आप कम हो जाएगा। इसके भी बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत डिटेल में जानकारी है, वो फिर समय मिलेगा तो हम आगे बढ़े। ये सबसे बड़ा आज के दिन अपना जो 21 जून है, शुरुआत सूर्य नमस्कार से की जा सकती थी। शुरुआत सूर्य नमस्कार सब जानते, एक सूर्य नमस्कार है। इस सूर्य नमस्कार में 12 आसन बताए हुए हैं। अगर एक व्यक्ति एक दिन में 11 सूर्य नमस्कार करता, तो समझो वो एकदम परफेक्ट रहेगा, हेल्दी रहेगा। गौर से देखने की कोशिश करें तो 12 सूर्य नमस्कार क्यों रखे भाई? 12 सूर्य नमस्कार के लिए लॉजिक है, दिन में 12 घंटे हैं, दिन में 12 घंटे, इसलिए 12 सूर्य नमस्कार सफिशिएंट है। 12 सूर्य नमस्कार के 12 साल में 12 महीने हैं। जब 12 महीने हैं तो सूर्य के 12 नाम लेते हम। सूर्याय नमः, रवये नमः, भास्कराय नमः, भानवे नमः, ऐसे 12 सूर्य के नाम लेते हैं। सूर्य के 12 नाम लेके हम 12 पोज करते हैं। ठीक है,
इस तरह से हम सूर्य नमस्कार किया करते हैं। और सूर्य नमस्कार के पोज के बारे में मैं मोटा मोटा बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो आपने हाथ सीधे किए हुए हैं, सब जानते हैं। तो हाथ सीधे किए हैं आपने, तो हाथ सीधे, इसको ताड़ासन बोला हुआ है। जो पहला पोज आपको दिख रहा है आपके लेफ्ट हैंड साइड में, सबसे ऊपर दोनों हाथ ऊपर किए हुए हैं और पैर एकदम सीधे, पैर दोनों मिले हुए हैं, ये ताड़ासन की पोजीशन है। ताड़ासन में आपने पूरे हाथ सीधे किए, आपकी बॉडी स्ट्रेच हो रही है। सेकंड, आपके पास में उसने पश्चिमोत्तासन किया, पश्चिमोत्तान आसन सेकंड में किया। तो सेकंड में क्या किया, सांस निकालते हुए आगे जाना है। आगे जाते समय ध्यान रखना, सांस निकालते हुए जाना है और सर को घुटनों के लगाने की कोशिश करनी होती है। तो आपका ये बैकवर्ड वाला साइड पूरी स्ट्रेच हो रही है, बैकवर्ड की पूरी मसल्स खींच रही होती है। तीसरा, अभी हमने देखा था वीरभद्रासन, उसी से मिलता जुलता है। तो इसमें हमारी थाइज मजबूत हो रही है। चौथा प्लैंक पोज है। चौथा जो पोज आपको दिख रहा है वो प्लैंक पोज है। अपनी बाहों की मसल्स को मजबूत करता है और अपनी बाहों की मसल को मजबूत करता है, और उसके साथ ही साथ में ये अपनी हिप को और अपनी जो एब्डोमिनल मसल्स है उनको भी ये मजबूत कर रहा होता है। देन उसके बाद में आ गया प्लैंक, लोअर बॉडी का प्लैंक आ गया, जिसको अपन सूर्य नमस्कार की 5वीं स्थिति बोलते हैं, या अपन बोलते हैं दंड दंड लगाना। वो दंड प्रणाम है। इसके अंदर साष्टांग प्रणाम कहा जाता है। उसको 6 अंग हमारी बॉडी के उस जमीन से टच होते हैं, बाकी कुछ भी टच नहीं होता है। सीना होता है, मस्तक होता है, घुटने होते हैं, ये हमारी जमीन पे टच होते हैं, बाकी कुछ टच नहीं होता। जिससे ये परफेक्ट किया तो आपकी बैक बोन और आपकी एब्डोमेन मसल्स है वो मजबूत है। देन उसके बाद में आ गया अपने पास में भुजंगासन। भुजंगासन के 2 प्रकार किए हुए। पहला भुजंगासन आपकी नाभि को जमीन में रखते हुए करना है। नाभि को आपने टच किया हुआ है और उसके बाद में आपने भुजंगासन किया हुआ। तो आपकी जो बैकबोन है, बैकबोन बैकवर्ड जा रही है। जिनके गर्दन की दिक्कत है, आपका चेस्ट देखिए, चेस्ट पूरा खुल रहा है। आपका चेस्ट खुल रहा है तो चेस्ट खुलेगा और उसके बाद में गर्दन की जो प्रॉब्लम है वो ठीक होती है। भुजंगासन में दूसरा भुजंगासन है, आप नाभि को जमीन से थोड़ा ऊपर करके भुजंगासन कर रहे हैं। इशू तो वही है, लेकिन जिनकी लोअर बैक में इशू रहता है, लोअर बैक में प्रॉब्लम रहती है, उन लोगों के लिए ये आसन परफेक्ट है। जिन लोगों को नींद नहीं आती है उन लोगों के लिए परफेक्ट है। और उसके बाद में ये रिवर्स पोजीशन वापस आ गई है, डाउनवर्ड डॉग वापस आ गया। देखो अगले बाद में, उसके बाद में डाउनवर्ड डॉग और फिर वही डाउनवर्ड डॉग, और डाउनवर्ड डॉग के बाद में क्या नाम है, कार्तिकेय वाला आसन या वीरभद्रासन आ गया, फिर वही पश्चिमोत्तानासन। और इसी तरह से ये साइकिल पूरा चल रहा होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए, और कुछ भी हम जीवन में नहीं कर सकते तो सूर्य नमस्कार को जरूर अपना लें। इसमें खास बात है, सूर्य नमस्कार के हर स्टेप के साथ में सांस लेना होता है, दूसरे के साथ में सांस निकालना होता है। जब हम सांस लेके और सांस के साथ कर रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने कर रहे हैं। अगर हमने 5 सूर्य नमस्कार भी सांस लेते हुए सांस निकालते हुए कर लिए तो अपने जीवन में समझिए आप दिन भर की एक्सरसाइज आपकी पूरी हो गई है। नेक्स्ट, अब इसके बाद है ब्रीथ एक्सपांशन। ब्रीथ के बारे में बताया था विनय सर ने। ब्रीथ क्या? ब्रीथ मीन्स पतन और डोर का रिश्ता। तो पतन और डोर का रिश्ता तो मजबूत होगा, लेकिन उसके साथ साथ में पहले वो जो सांसों की डोर है, उस सांसों की डोर को कैसे मजबूत किया जाए उसके बारे में इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बता रखा है। डीप ब्रीदिंग कैसे भैया? 4, 7, 8। इसके अंदर बहुत सारे, कोई 4, 4, 4 करवाते हैं, 4, 3, 2 बताते हैं, 4, 7, 8 बताते हैं। बहुत अलग अलग तरह के, जैसे लोगों को रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिकमेंड किया जाता है। ये जो लिखा हुआ है 4, 7, 8 आपकी 4, 7, 8 मीन्स क्या है? 4 मीन्स 4 पॉइंट तक आपको सांस लेना है, 7 पॉइंट उसको होल्ड करना है, और 7 पॉइंट उसको होल्ड करना है, 8 पॉइंट में उसको निकालना है। तो जब 8 पॉइंट, जब जैसे काउंट बढ़ रहा है 8 पॉइंट में निकाल रहे हैं, इसका मतलब हमारी बॉडी से टॉक्सिन बाहर ज्यादा निकल रही है। रूटीन में ऑक्सीजन आना हमारी बॉडी में बहुत नेचुरल प्रक्रिया है, ऑक्सीजन अपने आप आती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में हमको जोर लगाना पड़ता है, और ये सिस्टम हम अपने आप फॉलो करते नहीं। इसलिए हमको ये प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं, तो इससे हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन जो जमा है वो टॉक्सिन निकलने का प्रोसेस बढ़ता है, और सांसों की जो स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ रही होती है। ब्रीथ के बाद में आया ये ब्रीथ एंड ये एक्सपांशन, ये ब्रीथ इससे बढ़ रही है। उसके बाद में बोला एक्सपांशन, त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में
त्रिकोणासन में क्या कहा है? त्रिकोणासन, बिल्कुल सही बात। त्रिकोण क्या है? हम जैसे ट्राइंगल जैसा पोज बना लेते हैं। ट्राइंगल जैसे पोज में आप देख रहे होंगे, आप ये जो मैडम है उन्होंने एक हाथ ऊपर किया हुआ, एक हाथ नीचे किया हुआ। आप पोजीशन देखो कि कमर पूरी बैंड हो रही है और चेस्ट फुल एक्सपांशन हो रहा है, इसलिए इसको एक्सपांशन का पोज कहा हुआ है। तो बॉडी के लिए एक्सपांशन, रिलैक्सेशन, स्ट्रेचिंग ये शरीर के लेवल पे बड़े इंपॉर्टेंट है। लेकिन शरीर के साथ साथ में ये वाले जो आसन है रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने वाले हैं। नेक्स्ट, इसके बाद में आया डीप इमोशनल। जब हमने फिजिकल की बात कर ली, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर ली, तो अब बात करेंगे इमोशन की। इमोशन का कनेक्शन किससे है? मन से। इमोशन का कनेक्शन बिल्कुल मन से है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले शांत चित्त बैठना। शांत चित्त से बैठने के लिए आवश्यकता किस बात की? कोई ऐसे आसन में बैठे जो हमारे को कंफर्टेबल लगता हो, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो, कोई हलचल नहीं हो। तो वो आसन सहज में बताया पद्मासन। पद्मासन में अगर नहीं बैठ सकते तो सरल आसन में बैठ सकते हैं अपन आराम से, जिसमें जिसकी कंफर्टेबल हो। तो अगर किसी घुटने में दर्द है, नहीं बैठ सकते, तो आप आराम से शलवासन, सरल आसन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, नहीं तो पद्मासन में। पद्मासन में 1 से 3 मिनट तक बैठिए शांत चित्त करके, एकदम शांत चित्त करके बैठिए। आपको अपने आप रिलैक्सेशन महसूस हो जाएगा। पद्मासन की खास बात यह है कि आपकी कमर एकदम सीधी रहती है और सारा खेल कुंडलिनी की जो बात करिए, चाहे शरीर की बात करें, चाहे नर्व सिस्टम की बात कर रही है। और आजकल जो हम मोबाइल देख रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, या अपने कंप्यूटर दिन भर कंधा झुका के काम कर रहे हैं, सर्वाइकल से प्रॉब्लम में आ रहे हैं, उन सब के पीछे लॉजिक एक ही है कि हमारी कमर सीधी नहीं रहती। हम जितनी देर कमर को सीधी रखेंगे, बैकबोन को सीधा रखेंगे, उतनी ही देर हमारे शरीर को आराम मिल पाएगा और हमारी वो अभ्यास हो जाएगा। एक बार हमने अभ्यास कर लिया तो जीवन भर अगर हमने कमर बैकबोन को सीधा रखने का अभ्यास कर लिया तो ये जितने भी कंधे के दर्द है, सर्वाइकल का पेन है, या नर्व सिस्टम की कोई इश्यू है, देखते हैं इसके साथ में लोगों के नर्व सिस्टम काम नहीं कर रहा होता, तो आपने बैकबोन को सीधा रखिए, अपने आप सब कंट्रोल में रहेंगे। तो ये पद्मासन है, दिन में 2 से 3 मिनट का अभ्यास किया जाता है। जो आध्यात्मिक लोग हैं, अगर उनको आवश्यकता है तो जो भी मंत्र करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, वो सारे मंत्र हो या ध्यान यथासंभव हो तो पद्मासन में बैठकर करें। उसके बाद में लिखा हुआ है कपोतासन। कपोतासन भी इमोशन को कंट्रोल करने वाला, इमोशन को रिलीज करने वाला है। इमोशन को रिलीज करने वाला कपोतासन। कपोतासन आपको दिख रहा होगा कि ये जो मैडम बनी, मैडम ने हाथ पैर को पीछे से पकड़ा हुआ है, तो लगने में सबको लगता है ये करने में आपको बड़ा मुश्किल लग रहा होगा। तो जो ये आसन नहीं कर पाते तो वो इसको अर्ध कर सकते हैं, आधा कर सकते हैं। आधा कैसे? पैर ऊपर करने की आवश्यकता नहीं, नीचे वाले दोनों पैर इसे पोज आपने बना लिए और उसके बाद में आपको पैर को हाथ से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, तो भी आपको उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है।